अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जो कुरान को समझने के लिए इस क्लास को हम करते हैं और कुरान मजीद को हम कोशिश करेंगे या कर रहे हैं इस तरह से कि हम कुरान को बहुत ज़्यादा ग्रामर में जाने के बजाय उसे इशारात से या चंद साइन से समझने की कोशिश करें। गो के ये खिलाफ कानून है ग्रामर की रूल से, लेकिन एक तालिब इल्म के लिए जो एक नया तालिब इल्म है जो ग्रामर से या दूसरी चीज़ों से, क्योंकि ग्रामर बजाते तो काफ़ी कुछ सब्जेक्ट है, तो उसके लिए ये कदरे आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसकी दिलचस्पी रहती है, क्योंकि वो बहुत जल्द बहुत सारी आयात के वो तर्जुमे कर सकता है या कोशिश कर सकता है, बजाय इसके कि वो इस चीज़ में अपने आप को उलझाए कि जो चीज़ को वो तर्जुमा कर रहा है वो मुब्तदा है या खबर है या फेल है या फाइल है या हाल है या बहुत सारी जितनी भी चीज़ें टर्मिनोलॉजीज होती हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपके इस कोर्स को कुछ इस तरह से किया जाए कि इसमें फ्यूजन करती है, यानी आपको इशारा तो अपनी जगह है, लेकिन जहां जहां ग्रामर की जरूरत है उस ग्रामर को जरूर आपके ज़हन में रखा ताकि आपके पास उसका फ्लेवर भी आना चाहिए। तो अब तक जो कुछ हमने पढ़ा उस हवाले से हमारे सामने दो तीन चीजें आई हैं जिनको मैं दोहरा देता हूँ। पहली चीज, हमारे पास ऐसे अल्फाज जो कि 3 हर्फ पे मुश्तमिल हों या 4 हर्फ पे मुश्तमिल हों और इस तरह से हो कि जिसके पहले हर्फ पे फतह हो और आखिरी हर्फ पे फतह हो, तो ये इस बात की निशानी लगती है हमें कि ये फेल माजी का सीगा है और ये फेल माजी वाहिद का सीगा है और मुज़क्कर का सीगा है। और इसका जब आप तर्जुमा करते हैं तो आप करते हैं उसने या वो। ये उसने या वो का तर्जुमा आप करते हैं इस बुनियाद पे कि फेल किस किस्म का है। 2 किस्म के फेल होते हैं, एक जिसमें फेल लाजिम कहते हैं और दूसरे जिसमें फेल मुतादी कहते हैं। फेल लाजिम उस फेल को कहते हैं जिसमें फेल का असर फाइल पे पड़ता है, और मुतादी उसे कहते हैं जिसमें फेल का असर फाइल पे नहीं किसी और पे पड़ता है। आपको ये जानना होगा कि कौन सा फेल मुतादी है या कौन सा फेल लाजिम है, तो आप जो भी फेल है उसके ऊपर एक सवाल डाला करें, क्या या किसको। अगर आपको उस सवाल की जवाब आना चाहिए तो उसका मतलब ये मुतादी फेल है। इसी तरह से फिर हमने एक और इशारा पढ़ा कि यही जो वाहिद के सीगे जो थे, इसी वाहिद के सीगे में उस वाहिद के सीगे के बाद वाव साकिन और अलिफ का इजाफा कर दिया जाए और उसको जो आखिरी हर्फ होता है उसके ऊपर पेश लगा दिया जाए। तो ऐसे अल्फाज जो होते हैं ये भी फेल माजी के अल्फाज होते हैं, लेकिन ये जमा मुज़क्कर के अल्फाज होते हैं। और इसका तर्जुमा जिस तरह से आपने वाहिद का तर्जुमा किया था कि वो या उसने, तो यहाँ करते हैं कि वो सब या उन्होंने। फिर इसके बाद हमने एक और लफ्ज पढ़ा था अल्लज़ीना। अल्लज़ीना के बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये इसमें मौसूला कहलाता है टेक्निकली, ग्रामेटिकली, और ये 2 अनकम्प्लीट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। अल्लज़ीना का तर्जुमा आप करते हैं वो लोग जिन्होंने, या जो लोग, डिपेंड करता है सिचुएशन के साथ। और अल्लज़ीना इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लें कि कुरान मजीद में बहुत मरतबा, यानी 99 दफा तो सिर्फ एक ही आयत में आया या अल्लज़ीना आमनू, और इसके अलावा भी बेइंतहा जगहों पे आया है। और अल्लज़ीना के बाद हमेशा आप देख लीजिएगा कि आपको फेल ही मिलता है और फेल माजी ही मिलता है। अल्लज़ीना चूंकि जमा का सीगा है तो आपको आगे फेल माजी के सीगा मिलते हैं जमा के,
और हमने उस दिन बहुत सारे आयात की भी, आपको मैंने होमवर्क भी दिया था, आपके साथ कुछ आयात को किया भी है। इसी तरह से फिर हमने एक लफ्ज पढ़ा था इन्ना। इन्ना दरअसल क्या करता है, इन्ना के अपने कोई माना नहीं है। इन्ना के बारे में दो बुनियादी बातें अपने जहन में रखें अच्छी तरह से, ग्रामेटिकली नहीं, नॉन ग्रामेटिकली, क्योंकि ग्रामेटिकली जाएंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। नॉन ग्रामेटिकली दो चीजें जहन में रखनी है कि इन्ना सबसे पहली चीज के जुमले की इब्तिदा में आता है, और इन्ना जुमले के अंदर ताकीद का मफहूम पैदा करता है, इसलिए आप तर्जुमे में यकीनन, बिलाशुबा, बेशक का मफहूम देखते हैं। और फिर हमने बहुत सारी आयात को इन्ना और अल्लज़ीना और फेल के साथ मिला के हमने किया, और आयात आपके साथ की भी, आपको मुझे प्रैक्टिस भी दी। तो मुझे उम्मीद है बहुत हद तक कि आपने वो सारी आयात की होंगी। उस आयात के हवाले से अगर किसी के पास कोई सवाल या कोई इश्काल है तो पूछे, वरना आगे चलेंगे। जी जी, तो सवाल कोई इश्काल है किसी के पास तो पूछिए, वरना आगे चले। बीबी जी को जवाब ही दे दे मुंह से आना का। सर आगे पढ़ते। खामोश बने अगर बैठे रहेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि करना क्या है मैंने आगे। सर आगे पढ़ते हैं। तो पीछे आप लोगों को कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है, यही समझूं मैं। जी सर समझ आ गया इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए, एक चीज होती है नाउन, जिसको हम इस्म कहते हैं। नाउन की फिर बहुत सारी डिटेल आती है। उस नाउन के अंदर एक होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी चीज का खास नाम। प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है। यानी प्रॉपर नाउन इस तरह से समझ लें, अनवर प्रॉपर नाउन है, किताब जो है वो कॉमन नाउन है, ठीक है जी। आबिदा जो है वो प्रॉपर नाउन है, मेज जो है वो कॉमन नाउन है। इसी तरह से मक्का जो है वो जो है प्रॉपर नाउन है, मदीना जो है वो कॉमन नाउन है, तो मदीना शहर को कहते हैं। तो इसी तरह से जहन्नम ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन जन्नत ये कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि जन्नत बाग को कहते हैं, ठीक है जी। तो बहुत सारे नाउन आपके सामने होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं, अपनी जबान में, उर्दू जबान में आप कभी इस तरह से गुफ्तगू नहीं करते कि हामिद स्कूल गया था, हामिद स्कूल से वापस आया, हामिद ने खाना खाया, हामिद सोने चला गया, हामिद खेलने गया, हामिद खेल के लौटा, हामिद ने अपना होमवर्क किया। आप इस तरह से गुफ्तगू नहीं करते, ना बात करते हुए ना लिखते हुए, बल्कि आप कहते हैं हामिद स्कूल गया, वो स्कूल से वापस आया, उसने खाना खाया, वो सो गया, वो खेलने गया, उसने स्कूल का काम किया। अब देखिए, यहाँ भी आपने गौर किया होगा, कुछ जगहों में वो इस्तेमाल हुआ, कुछ जगहों पे उस इस्तेमाल। आपने देखा कि इन बहुत सारे सेंटेंसेस में कुछ ऐसे फेल थे जो कि लाजिम थे, वहां वो इस्तेमाल हुआ। कुछ ऐसे फेल थे जो कि मुताबिक थे, वहां उस था, उसने होमवर्क किया। तो होमवर्क कोई काम है ना, और किसी चीज पे किया था। बहरहाल तो आप देखिए, यहाँ हामिद को रिप्लेस कर दिया। हामिद को किस चीज से रिप्लेस कर दिया गया? हामिद को किस चीज से रिप्लेस कर दिया गया? वो से, उसने और वो। और वो या उसने और उसने। वो को हम अपनी जबान में क्या कहते हैं? आप अपनी जबान में भी क्या कहते हैं? उर्दू जबान में भी क्या कहते हैं आप उसे? हुआ। नहीं, हुआ तो अरबी जबान। अच्छा, अपनी जबान में उसको क्या कहते हैं आप? नाम लेते हैं, नाम लेते हैं। नहीं, आप अपनी जबान में ऐसे अल्फाजों को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में प्रोनाउंस। ऐसे अल्फाजों को प्रोनाउंस कहते हैं, जिसको उर्दू में जमायर कहते हैं, जमीर कहते हैं। यानी उस प्रॉपर नाउन की जगह एक जमायर को आप रिप्लेस कर देते। अरबी जबान में इन जमायर की बहुत अहमियत है।
अरबी जबान में इन जमायर की बहुत अहमियत। अब मैं थोड़ी सी बात आपको ग्रामेटिकली बताना चाहूँगा। ये जो जमायर हैं ये दो किस्म के होते हैं। जो जमायर हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक जिनको हम डिटैच जमायर कहते हैं, यानी ऐसे जमायर जो अलग से लिखे जाते हैं, और एक जिसे हम अटैच जमायर कहते हैं। अटैच जमायर का मतलब है किसी के साथ जोड़ के लिखे जाते हैं। जो आज आपके साथ मैं जमायर पढ़ूंगा उसे हम अटैच जमायर कहते हैं। उसे हम अंग्रेजी में अगर मैं कहूं तो अटैच जमायर कहते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी। वालेकुम, पहुंची हुई हैं। कितनी बार मचने? ठीक है, चुप। तो उसे हम क्या कहते हैं? अटैच जमायर कहते हैं। ये अटैच जमायर याद रखिएगा, इस्म के साथ भी आ सकता है, फेल के साथ भी आ सकता है और उसके साथ भी आ सकता है। ये अटैच जमायर इस्म के साथ भी आ सकता है, फेल के साथ भी आ सकता है और हर्फ के साथ भी आ सकता है। नाम को कहते हैं, हर्फ को छोड़ दें थोड़ी देर, ठीक है जी। हर्फ जैसे इन्ना, इन्ना एक हर्फ था। तो ये जमायर जो है ये तीनों के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। आज हम आपके साथ अटैच जमायर करेंगे और इन अटैच जमायर को इस्म के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब होता क्या है इन जमायर से, इस पॉइंट को नोट कर लें अच्छी तरह से। हम अटैच जमायर आज करेंगे आपके साथ, और ये अटैच जमायर हम आपके साथ करेंगे इस्म के साथ लगा के। जब ये इस्म के साथ अटैच जमायर आ जाते हैं तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि ऐसी सूरत में वो ज़मीर मिल्कियत का मफहूम पैदा करता है। वो ज़मीर किस चीज का मफहूम पैदा करता है? मिल्कियत का। यानी मिल्कियत से मुराद है कि वो निस्बत जोड़ता है। जिस इस्म का जिक्र हो रहा है उस इस्म की निस्बत जोड़ता है, इसीलिए हम कहते हैं वो मिल्कियत का मफहूम अदा करता है। ठीक है जी, वो मिल्कियत का मफहूम अदा करता है, तो फिर उसका तर्जुमा आप उसी हवाले से उसी तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जमायर लिखता हूँ। जमायर है कौन से? क्या करूँगा मुझसे क्यों बोलूँगा? सबसे पहला जो ज़मीर है उसको कहते हैं हु। ये हु के हवाले से एक चीज नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से कि कुरान मजीद में ये जो हु जो है ये 4 तरीकों से लिखा जाता है। आपको अरबी टेक्स्ट में मिलेगा, ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये आपको उल्टे पेश के साथ भी मिलेगा, ये आपको नॉर्मल जेर के साथ भी मिलेगा, और ये नॉर्मल और ये खड़ी जेर के साथ भी मिलेगा। माना में कोई फर्क नहीं है। ये क्यों होता है ये कभी वक्त आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जो जमायर है हु का जो जमायर है ना, हु का जो जमायर है इसका आप उमूमन तर्जुमा करते हैं वो या फिर उस। वो का जो तर्जुमा आप करते हैं वो या उस। और ये हु का जो जमायर है ये जमायर किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल, ये वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल। यानी ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि याद रख लीजिएगा कि जमायर 3 किस्म के होते हैं। एक जमायर वो होता है जिसको हम गायब कहते हैं। गायब ऐसे जमायर को कहते हैं कि जो आपके सामने तो शायद मौजूद होता है लेकिन आप उससे गुफ्तगू नहीं करते, आप किसी के बारे में अगर बात करें। दूसरा जो जमायर होता है वो हाजिर होता है। हाजिर उसको कहते हैं जिससे गुफ्तगू की जाती है। और तीसरा जो जमायर होता है उसे हम मुतकल्लिम कहते हैं, यानी जो गुफ्तगू कर रहा होता है। ठीक है जी। तो हु के मानी क्या है? वो या उस। ये मैंने आपको ग्रामेटिकली बताया। इसको नोट करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट करें इग्नोर कर दें, करेंगे तो आपको फायदा रहेगा इसका इंशाअल्लाह।
हु का तर्जुमा वो या उस, ठीक है जी। हु के बाद जो दूसरा ज़मायर हमारे पास आता है वो आता है हुमा। हु के बाद जो दूसरा ज़मायर आता है वो आता है हमारे पास हुमा। हुमा का तर्जुमा आप करते हैं वो दोनों या उन दोनों। आपको इससे पता चल गया कि हुमा का ज़मायर किसके लिए इस्तेमाल होता है? कितने लोगों के लिए इस्तेमाल होता है हुमा का ज़मायर? दो लोगों के लिए, वो दोनों। दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। हु का ज़मायर किसके लिए इस्तेमाल होता है? एक के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। हुमा का ज़मायर दो के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके बारे में नोट कर लिए कि ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक ही ज़मायर इस्तेमाल होता है। तीसरा जो ज़मायर बनता है हमारा वो बनता है हुम। तीसरा जो ज़मायर बनता है हमारा वो बनता है हुम, और हुम का तर्जुमा आप करते हैं वो सब या उन्हों। वो सब या उन्हों। और ये जो ज़मायर है ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। तो तीन ज़मायर आपके सामने आ गए, हु, हुमा, हुम। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए ज़बानी, और इसके माना भी याद होने चाहिए। हु यानी वो या उस, हुमा वो दोनों या उन दोनों, हुम वो सब या उन्हों, ठीक है। उसके बाद जो ज़मायर आता है वो आता है हा। उसके बाद जो ज़मायर आता है वो आता है हा। हु की जो ज़मीर थी वो किसके लिए थी? वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए थी। हा की जो ज़मीर है वो किसके लिए है? वो वाहिद मुअन्नस गायब के लिए है। तो मुझे बताइए हा का क्या तर्जुमा करेंगे? हाँ मीन्स वो लड़की। लड़की छोड़ दे ना, यहाँ आपने लड़का कहा नहीं कहा ना, तो यहाँ पे तर्जुमा क्या करेंगे? वो या उस। लेकिन ऑब्वियस हो जाएगा कि जब हा की ज़मीर होगी तो किसी लड़की की नहीं, किसी मुअन्नस की बात मुअन्नस के लिए। और मुअन्नस याद रखिएगा, मुअन्नस लड़की जरूरी नहीं हो सकती। बिल्ली भी मुअन्नस होती है, लेकिन बिल्ली लड़की नहीं होती है। बात समझ रहे? तो इसका भी तर्जुमा क्या होगा? वो या सब, मतलब वो या उस। चार ज़मायर हो गया आपके पास, हु, हुमा, हुम, हा। पांचवा ज़मायर जो है वो है हुन्ना। हुम ज़मायर किसके लिए था? जमा मुज़क्कर के लिए। वो सब या उन्होंने, उन्हों। ये जो हुन्ना जो ज़मायर है ये जमा मुअन्नस के लिए। तो इसका तर्जुमा क्या होगा? वो मुअन्नस। मुअन्नस करने की जरूरत नहीं है ना, मुन्ना ऑटोमेटिकली ऑब्वियस हो जाएगा मुअन्नस से। बात समझ रहे? तो क्या होगा? वो सब या उन्हों। जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपके पास कितने ज़मायर हो गए? पांच हो गए, हु, हुमा, हुम, हा, हुन्ना। हा, हुन्ना। उसके बाद जो तब आता है ज़मायर वो आता है का। उसके बाद जो ज़मायर आता है वो आता है का। का आप जो मफहूम करते हैं वो करते हैं आप तू, तेरा,
तुझे, तू तेरा तुझे। अब मुझे देखें, इसको देखने के बाद आपके जहन में फौरन आ जाएगा कि ज़माइर किसका है, हाजिर का है या गायब का है? जी सर, जो सामने बैठा होगा ना, आप जिससे बात कर रहे हो, हाजिर का है। और आप मुझे बताइए, तू तेरा तुझे, ये आपको वाहिद लग रहा है, दो लग रहा है या जमा लग रहा है? सर ये वाहिद ही लग रहा है। वाहिद ही लग रहा है। इसका मतलब ये जो ज़माइर है ये क्या है, ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर है का। इसी तरह से की, वो कहा था, ये की है। की का तर्जुमा भी यही है, तू तेरा तुझे। का अगर मुज़क्कर है तो की क्या होगा? कि मोनस होगी। की मोनस हो जाएगा। की आपका वाहिद मोनस हाजिर हो जाएगा। तो कितने हो गए? हु, हुमा, हुम, हा, हुन्ना, का, की। ठीक है जी। उसके बाद आता है तुमा। अब ये देखिए, इससे आपको अंदाजा होगा, का से अगर आ रहा है तो उसका मतलब ये सारे हाजिर के सीखे। कुमा का तर्जुमा करेंगे तुम दोनों, तुम दोनों हाजिर है ना, तुम दोनों। और ये याद रख लीजिएगा, ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। कितने सीधे हो गए? हु, हुमा, हुम, हा, हुन्ना, का, की, कुमा। कितने हो गए? 3, 6, 2, 8। ठीक है जी। उसके बाद आता है कुम। कुम का तर्जुमा है तुम सब, तुम्हारा, तुम सब तुम्हारा। मुझे बताइए, आपको क्या लग रहा है, मुज़क्कर लग रहा है, मुअन्नस लग रहा है? तुम्हारा से तो मुज़क्कर लग रहा है। नहीं, मुज़क्कर ही है वैसे। ठीक है जी, ठीक है। तुम सब तुम्हारा, तो ये भी, ये जमा है, जमा मुज़क्कर। कुम हो गया। कुम के बाद है कुन्ना। कुन्ना का भी मतलब यही है, तुम सब या तुम्हारा। तो मुझे बताइए, कुन्ना किसके लिए होगा? मोनस के लिए। मोअन्नस के लिए। ये भी जमा मोअन्नस के। उसके बाद है या। मैं, मेरा, मुझे। ये मुअन्नस भी हो सकता है, मुज़क्कर भी हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद आखिर में है ना। ना, हम सब, हम, जिस तरह से भी आप बोल। तो इन ज़माइर हैं, इनको जरा एक नजर देखें। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं किसी को जवाब दे के आ रहा हूँ, इसको फिर मैं आपके साथ बात करूँ। 2 मिनट दीजिए। भाई के पास है, बैठे। ये सर गए किसी ब्रेक की, सर ने ब्रेक किए। ठीक है, आराम से ब्रेक लगा के बैठे। अच्छा, जल्दी से पढ़ लूं मैं।
सॉरी जी, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? तो सवाल को इश्काल है तो पूछिए प्लीज। नहीं सर। अच्छा जी, अच्छा मैंने आपसे एक चीज बार बार कही है कि मैं आपको डायरेक्ट मेथड से ये चीजें करा रहा हूँ, और जब मैं डायरेक्ट मेथड से ये चीजें करा रहा हूँ तो एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा कि आप उस बेसिक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? ये समायर आपके सामने है, आपने नोट भी कर दी क्योंकि मैं अब इसको मिटाऊंगा। मैं आपको इसका स्नैप्स भी भेज देता हूं। इस ज़मायर के हवाले से मैंने आपको एक बात बता दी कि ज़मायर बहुत इंपॉर्टेंट है। अरबी टेक्स्ट में, कुरान मजीद में, अहादीस में बेइंतहा इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर आपने इन ज़मायर को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना अगर आपको आ गया तो आप ये समझ लें कि कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। और ये ज़मायर, इसको हम अटैच ज़मायर कहते हैं, कि किसी के साथ अटैच होते हैं। तो आप जानते हैं कि अरबी ज़बान के अंदर जो भी लफ्ज होता है उसको हम कलमा कहते हैं, और कलमे की 3 अक़साम होती है, इस्म, फ़ेल या हर्फ। तो ये अटैच ज़मायर या तो इस्म के साथ अटैच होगा, या ये फ़ेल के साथ अटैच होगा, या ये हर्फ के साथ अटैच होगा। तो आज मैं आपको इन ज़मायर को इस्म के साथ अटैच करूंगा और आपको मैं बताता हूँ, और आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारे अल्फाज कुरान मजीद के बिखर के रहेंगे। जब ये अटैच ज़मायर किसी इस्म के साथ अटैच होते हैं, जब ये अटैच ज़मायर किसी इस्म के साथ अटैच होते हैं तो फिर ये मिल्कियत का मफ़हूम देते हैं। क्या देते हैं जी? क्या देते हैं? साथ साथ बताया करें, खामोश रहते हैं तो मुझे कंफ्यूजन हो जाती है। वहाँ मुझे लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। सर मिल्कियत का मफ़हूम देते हैं, ओन करते हैं। हाँ, तो अगर मैं आप लोगों से अगर सवाल पूछा करूँ तो अगर आप लोग खामोश रहेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि हो क्या रहा है। तो जवाब दे दिया करें, चाहे गलत हो चाहे सही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम कोई रिस्पॉन्स दिया करें। ये अटैच ज़मायर जी जी सर। कहा नहीं सर। बोले, जब ये अटैच ज़मायर किसी इस्म के साथ हम लगाते हैं
तो ये मिल्कियत का मफहूम देते हैं, ये मिल्कियत का मफहूम देते हैं। ठीक है अच्छा, सर। अब एक पॉइंट और नोट कर लें ग्रामेटिकली। ग्रामेटिकली ये नोट कर लें आप कि इस्म के ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत सारे अस्मा ऐसे होते हैं जिसपे 2 पेश या 2 ज़बर या 2 ज़ेर लगे हो, देखे होंगे ना आपने? जी सर। जी सर, देखे हैं। देखे हैं ना, तो हाँ बोले ना मुझसे। जी सर, बोले हैं। बहुत सारे इस्म देखे होंगे जी सर। 2 ज़बर या 2 ज़ेर लगे हुए हो। जी ये सर। अटैच ज़मायर के साथ जब ये इस्म आता है, अटैच ज़मायर के साथ जब ये इस्म आता है, तो फिर ये 2 पेश, 2 ज़बर और 2 ज़ेर नहीं लगता, बल्कि वो फिर सिंगल हो जाता है। यानी 1 पेश लगता है या 1 ज़बर लगता है या 1 ज़ेर लगता है। ज़बर कब लगता है, ज़ेर कब लगता है, पेश कब लगता है, इसको छोड़ दें थोड़ी देर के, इस बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब मैं आपके सामने एक इस्म रखता हूं, रब्बुल। रब्बुल के क्या मतलब है? रब्बुल, रब, अल्लाह, रब, जी, रब्बुल के क्या माना है? एक अल्लाह। रब, रब्बुल एक अल्लाह तो नहीं हुआ ना, रब्बुल के मतलब रब, रब, हाँ जी, पहले रब। पालने वाला, परवरिश करने वाला, ठीक है सर। रब को कहते हैं। अब मुझे इस रब को इन तमाम ज़मायर के साथ अटैच करना है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, जब मैं इसको तमाम ज़मायर के साथ अटैच करूंगा तो रब्बुल की जगह क्या लिखा जाएगा? खाली पेश हो, खाली खाली पेश। रब्बू हो पढ़ेंगे, पढ़ के बताएं। सर रब्बहू, जी दोबारा पढ़े। रब्बहू अगर पहला जमायर लगेगा तो रब्बुहू क्यों आया? रब्बुहू कैसे आया? रब्बुल को बगैर पेश के जब मैं अगर अटैच जमायर के साथ लगाऊंगा तो तन्वीन के साथ नहीं आएगा, तो फिर क्या पढ़ा जाएगा? ये रब्बू, रब्बू, रब्बू। आप प्रोनाउंस करें ना, क्या पढ़ा जाएगा? रब्बू पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? रब्बू पढ़ा जाएगा। रब्बू, रब्बा, रब्बी। बेबी जी, जितना मैंने आपसे पूछा है उतना ही बताएं ना, उससे आगे क्यों जा रहे हैं आप? उससे आगे जाने की जरूरत नहीं। मैंने तो आपको सिर्फ इसकी बात की। मैंने अभी आपसे कहा इस पे जबर भी आ सकता है, जेर भी आ सकता है, पेश भी आ सकता है। क्यों आता है, कब आता है, इससे मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे। मैंने भी आपसे सिर्फ ये कहा कि रब्बुल के ऊपर से अगर मैं तनवीन हटाऊंगा तो क्या पढ़ेंगे आप उसको, वो मुझे पढ़ के बता दें। रब्बु। अब मैंने आपसे कहा कि अटैच ज़मायर इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको समझ लें तो बहुत सारी आपकी मुश्किलात, बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। अब जितने भी ज़मायर थे, हम तमाम ज़मायर को इसके साथ अटैच करेंगे। जब अटैच करेंगे तो आपका पहला ज़मायर क्या था? हू था सर, वाहिद हू। आपका पहला ज़मायर था हू। और मैंने आपसे कहा था ये अटैच ज़मायर है। अटैच ज़मायर अटैच करके रखिए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रब्बू हू। रब्बू हू। क्या हो जाएगा? रब्बू हू। ठीक है जी। रब्बू हू। मैंने आपसे कहा कि ये क्या करता है? मिल्कियत का मफहूम देता है। ठीक है। हू का क्या तर्जुमा आपको बताया था मैंने आपको? वो और उस। वो और उस। वो और उस। अब मिल्कियत का मफहूम लाते हुए रब्बू हू का तर्जुमा करें, क्या क्या तर्जुमा होगा? उसका रब। उसका रब। उसका रब। आपका दूसरा ज़मायर क्या था? दूसरा था सर हुमा। 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 तो रब्बू। रब्बू हुमा। रब्बू हुमा। रब्बू हुमा। क्या तर्जुमा करेंगे?
क्या होगा? दोनों का रब। उन दोनों का रब। उन दोनों का रब। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुमा उन दोनों का रब। ठीक है, आपका तीसरा ज़मीर क्या था? हुम था सर, जमा कसी। हम तो रब्बु हम रब्बु हुम, रब्बुहुम क्या तर्जुमा करेंगे? उन सब का रब या उन उनका? सब का रब, वो सब है तो उन सब का रब। उन सब। चौथा ज़मीर आपका क्या था? एक था सर, हमने किया था हा। रब्बु हा, क्या तर्जुमा करेंगी? उसका रब, मुअन्नस। देखिए, अब यहाँ ख्याल रखें, जब आप किसी ट्रांसलेशन में जेंडर को डिफाइन नहीं करते, जब आप किसी ट्रांसलेशन में जेंडर को डिफाइन नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट हर इस्म बाय डिफॉल्ट मुज़क्कर होता है, हर इस्म बाय डिफॉल्ट मुज़क्कर होता है। अब ये जो हा की ज़मीर है, मैंने आपको बताया स्पेसिफिकली किसके लिए है? मुअन्नस के लिए। मुअन्नस के लिए। तो मुअन्नस अब मुझे इसका क्या तर्जुमा करेंगे? उस एक मुअन्नस का रब, उसका उस रब। मुअन्नस का रब। उस मुअन्नस का, एक मुअन्नस का। ठीक है, चले जी। पांचवा ज़मीर क्या था? हुमा नहीं हुना। हुन्ना हुन्ना रब्बु हुन्ना, रब्बु हुन्ना क्या तर्जुमा करेंगी? उन सब सब औरतों का का रब। रब। देखिए, औरतें क्यों कहती हैं, मैंने उन आपको सब बार बार मुअन्नस का कहा रब। है। उन देखिए, सब का रब सर। मुअन्नस कहना, आप औरतें क्यों कह रही हैं? उन सब मुअन्नस तो औरतें नहीं आएगा, मुअन्नस क्या आएगा? दोबारा बोले। सर, मुअन्नस उन के लिए सब- और औरतों के लिए नहीं आता। आप जरा साफ बोले, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, दोबारा बोले। मैं कह रही हूँ मुअन्नस औरतों के लिए यहाँ पे नहीं आ रहा, ये हुन्ना औरतों के लिए नहीं आ रहा। देखिए, आपको कैसे पता चला हुन्ना आ रहा है? बिल्ली का रब नहीं हो सकता क्या? बिल्ली मुअन्नस नहीं है क्या? नहीं सर, जी सर। जी हो सकता है, बिल्ली, बकरी मुअन्नस है कि नहीं है? बकरी का रब नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, हो सकता है सर। तो फिर आप क्यों स्पेसिफिकली उसको क्लोज कर रही हैं? आप मुअन्नस कहें, सही है सर। ठीक है, आप उसको सीधा सीधा मुअन्नस कहें, आप कोई अपनी तरफ से फ्रेंच सर नहीं मारे। डांटे नहीं, डांटे नहीं ये सर। डांट नहीं है, आपने तो हमारी डांट अभी सुनी ही नहीं है। हमने तो जब से अपनी आंख निकलवाई, हमारी डांट खत्म हो गई। अच्छा, ठीक है जी, मैं चलिए आगे बताइए। अगला कौन सा था? अगला सर का था। का सर, रब्बु का। जी, का अगला क्या था रब्बू जी? का। रब्बू का। का तेरा रब। अगला था रब्बू का। रब्बू का, रब्बू का क्या तर्जुमा करेंगी? तेरा रब। तेरा रब, रब्बू का तेरा रब। रब्बू का तेरा रब। उसके बाद कौन सा सीधा था?
फिर इसके बाद सर है की, कुम्मा। नहीं सर, रब्बू की, काफिर की रब्बू की, रब्बू की, रब्बू की क्या तर्जुमा करेंगी? सर यही होगा तेरा रब, लेकिन मोहन्नस के लिए। तेरा रब मोहन्नस के लिए। तेरा रब विदिन ब्रैकेट मोहन्नस, तेरा रब विदिन ब्रैकेट मोहन्नस, ठीक है सर। मोहन्नस, ठीक है जी। उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या है? कुमा, रब्बू, कुम्मा। कुमा, रब्बू कुमा, रब्बू कुमा क्या तर्जुमा करेंगी? तुम दोनों का रब, दोनों का रब। तुम दोनों का रब, रब्बू कुमा तुम दोनों का रब जी। फिर रब्बुकुम, रब्बू, कुम, रब्बू कुम, कुम कुम, रब्बू कुम क्या तर्जुमा करेंगी? तुम सबका तुम्हारा रब या रब या तुम्हारा तुम रब? सबका रब। तुम सबका रब। फिर जी कुन्ना कुन्ना, रब्बू कुन्ना क्या तर्जुमा करेंगे? रब्बू कुन्ना तुम सब मोहन्नस का रब। तुम सबका, तुम सब तुम मोहन्नस का सब रब। मोहन्नस का, ठीक है। फिर था छोड़ने वाला, और फिर लास्ट वाला क्या था? या रब्बू, लास्ट वाला रब्बू, या है सर, सर या है लास्ट वाला तो लिया रब्बुना, रब्बुना, रब्बुना। रब्बुना। लास्ट वाला कह रहा हूँ, आप रब्बी उसी पे फंसी हुई हैं। तो सही है क्या हो गया? लेकिन लास्ट तो है। ना करें, सुन के फॉलो करें ना थोड़ा सा प्लीज। मैंने आपसे कहा लास्ट वाला बताइए। रब्बुना क्या तर्जुमा करेंगी? सबका रब, रब्बुना का मतलब हम हमारा रब। सबका रब। हमारा रब या हम हमारा सब। रब, हम सबका रब, हमारा रब, हम सबका रब, जिस तरह से भी आप मफहूम देना चाहें, कोई मसला नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं। ठीक। अब आखिरी रह गया, ये आखिरी वाले के अंदर थोड़ा सा मसला है, इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ग्रामेटिकली भी आप समझें, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि कुछ चीजें ग्रामेटिकली भी आपको आनी चाहिए। वो क्या चीज है उसको समझ लें आप। उसका रब रब्बु हो, रब्बु हुमा, रब्बु हुम, रब्बुहा, रब्बु हुन्ना, रब्बु का, रब्बु की, रब्बुना, रब्बु कुन्ना, रब्बु कुम, रब्बु कुमा, उस हिसाब से देखा जाए तो जो या वाला हिस्सा है ये ऐसे बनना चाहिए ना, रब्बू जी, यही बनना चाहिए ना। सर समझ नहीं आया आपने क्या कहा है। अब आखिरी वाला लास्ट बनाइए ना, क्या वाला बनाइए, क्या बनाएंगी? सेकंड लास्ट वाला बनाइए ना, क्या बनाएंगी? सर आपने या लिखा है ना, रब्बी होगा। देखिए मेरा, मैं आप देखें, एक चीज मैं आपको आज बताऊं, उसको ज़हन में अच्छी तरह से रखें। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जो आपने पहले से पढ़ी हुई है, ठीक है। आपने जो कुछ पहले से पढ़ा हुआ वो आपके पास जरूर होना चाहिए मौजूद, और उसको मैच करना चाहिए जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप कोई चीज नहीं पढ़ रहे हो, नई चीज आप पढ़ रहे हो, और अगर आप पुरानी चीज को उस पर डालेंगे तो आप फंस जाएंगे हमेशा, ठीक है। ठीक है। मैंने आपसे सवाल पूछा, यहाँ रब्बुन था ना, रब्बुन को जब हमने जोड़ा तो हमने क्या कहा कि इसके साथ तमीन नहीं आएगी। रब्बू प्लस हुम, रब्बू प्लस हा, रब्बू प्लस हुन्ना, इसी तरह से आया ना। किसी जगह पे आपने पेश को हटाया? नहीं। किसी जगह पे पेश को नहीं हटाया, तो यहाँ क्यों पेश हटा रही है? यहाँ क्यों पेश हटा रही है, क्या वजह है? क्यों हटा रही है हम यहाँ पेश? देखिए
साइन के साथ पढ़ना अपनी जगह पे चीज है, लेकिन कुछ बेसिक ग्रामर्स के रूल आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर आपको नहीं मालूम होंगे तो आपके लिए बहुत सारी जगहों पे आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि आप उसका ट्रांसलेशन कैसे करें, किस तरह से करें। बात समझ रही हैं? जी सर। अब आप समझ लें मेरी बात ये है कि जो या है ना, कि जी बेसिकली सर। अगर मैं इसको ब्रेक करूं, मैं अगर इसको ब्रेक करूं तो ये ब्रेक कैसे होता? ये ब्रेक होता रब्बू प्लस या, ऐसे ही है ना। रब्बू प्लस हु बिकम्स रब्बू हु, रब्बू प्लस हुमा बिकम्स रब्बू हुमा। तो ये बेसिकली रब्बू प्लस या है ना, ये रब्बू प्लस या ये बनना चाहिए ना रब्बू ई, लेकिन जी ये नहीं बनता। क्यों नहीं बनता उसकी वजह समझ लें। उसकी वजह ये समझ लें कि ये जो या है ये किसकी या है? ये जो या है ये किसकी ज़मीर है? ये या जो ज़मीर है किसकी ज़मीर है? सर या जो है वाहिद है, और मेरा और मेरी की है ना सर? तो किसकी है मुतकल्लिम ये की। ज़मीर? मुतकल्लिम की। मुतकल्लिम वाहिद। समझ नहीं आसान आया। करें ना, जिंदगी आसान करें। अभी आप या का क्या तर्जुमा करती हैं? समझने की कोशिश करेंगे तो समझ आएगा ना, थोड़ी रुक जाइए। आपने या का क्या तर्जुमा मैंने आपको लिखा है? मैं या मेरा? मेरा। तो ये या ज़मीर किसकी है? आपने या का क्या तर्जुमा लिखा है? आपने या का क्या तर्जुमा लिखा है ये मुझे बताइए। सर मैं और मेरा। मैं या मेरा, तो ये या की ज़मीर किसकी है? वाहिद मुतकल्लिम की है ना। अरे आप मेरी है ना। मेरी है जी मेरी सर। है। इतना सिंपल सी चीज है, क्यों उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? इस या की, ये हु की ज़मीर किसकी है? ये हूँ उसका तो उसकी। उसकी है। जी हु की ज़मीर किसकी है? उसकी। उसकी है। उसकी। हुमा की ज़मीर किसकी है? हुमा वो दोनों की। वो उन दोनों की, दोनों उन दोनों की, उन दोनों की। उन दोनों। उन दोनों की। ये ना की ज़मीर किसकी है? ना हम सब की सर। हम सब की। तो ये या की ज़मीर किसकी है? मेरी। मेरी। मेरी है। ये या की ज़मीर किसकी है? मेरी है। मेरी। अब ये मुझे बताया, आपकी जो ज़मीर है, तो आपकी क्या कोशिश होती है कि आप किसी भी जगह पे हो तो क्या हो, डोमिनेट हो ना, आपकी मानी जाए, आपकी सुनी जाए। घर हो, बच्चे हो, शौहर हो, सास ससुर हो, भाई बहन हो, दोस्त अहबाब हो, कोलीग्स हो, हर जगह आपकी ख्वाहिश होती है ना आपकी सुनी जाए, मेरी सुनी जाए ना, मेरी बात रखी जाए, मेरी बात सुनी जाए। ऐसे ही होता है ना एक जी नॉर्मल जिंदगी में, तो ऐसे ही होता है ना, जी सर। ऐसे ही होता है ना। तो ये जो मेरी होती है इसकी अना बहुत बड़ी होती है। मेरी की अना क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। मेरी जो अना है वो बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी मेरी अना है। ज्यादा गुस्सा है, शोर से झगड़ा हो गया, उस दिन खाना ही नहीं खाया, भूखे सो गए, अना है ना बहुत बड़ी, खाना ही नहीं खाना। ऐसे ही है ना। जी तो सर। अना जो है ना मेरी, वो बहुत बड़ी है। तो मेरी अना मुझसे कहती है कि मुझे तो हर आदमी मेरे से जेर चाहिए। क्या चाहिए? मुझसे नीचे जेर चाहिए, जेर चाहिए। चाहिए। कि या मुतकल्लिम कभी भी अटैच नहीं हो सकेगी, या मुतकल्लिम कभी भी अटैच नहीं हो सकती जब तक उसको उससे पहले जेर ना मिले, उसको उससे पहले जेर ना मिले। याद रखिएगा, या मुतकल्लिम कभी भी अटैच नहीं हो सकती इस्म के साथ या फेल के साथ जब तक उसको जेर ना मिले। इस्म शरीफ आदमी है, इस्म बहुत शरीफ आदमी है सोफिया की तरह, इसलिए वो शराफत से कबूल कर लेता है, फेल कबूल नहीं करेगा। तो फेल में फिर क्या मामला होगा वो फेल के वक्त देखेंगे। तो याद रख लीजिएगा, ये रब्बी अलल टप नहीं लिखते आप, क्योंकि अगर ये अलल टप आपने लिखा है तो फिर यहाँ भी रब्बी ना होना चाहिए था, यहाँ भी रब्बी कुन ना होना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट सिर्फ या की है। या बतौर अटैच ज़मायर कभी भी अटैच नहीं करता अपने आप को जब तक उससे पहले उसको जेर ना मिले।
ठीक है उसको सर। उससे पहले जेर अगर नहीं मिलेगी वो कभी अपने आप को अटैच नहीं करेगा। जी इसम उसकी ये रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देता है, फेल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि फेल या से भी बड़ा अड़ियल है। तो या भी अड़ जाता है, फेल भी अड़ जाता है, तो फिर बीच में कोई और रास्ता निकाल। वो रास्ता जब निकलने के वक्त आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज हम सिर्फ इस्म के। तो फिर क्या बन जाएगा, या मुतकल्लिम के साथ क्या बन जाएगा, वो रब्बी। रब्बी। रब्बी या मुतकल्लिम के साथ क्या बन जाएगा, ये रब्बी। और रब्बी का तर्जुमा क्या करेंगी, मेरा रब। मेरा रब। इस या मुतकल्लिम के हवाले से एक पॉइंट और भी नोट कर ले। इस या मुतकल्लिम के ऊपर एक जबर होती है। इस या मुतकल्लिम के ऊपर एक जबर होती है, लेकिन इस जबर को हम लिखते नहीं है। ये जबर सिर्फ उस वक्त लिखी जाती है जब इसकी जरूरत पड़ती है। कब जरूरत पड़ेगी, जिस वक्त जरूरत पड़ेगी मैं उस वक्त इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगा। इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए इस वक्त इसको भूल जाए। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक आपको? जी सर। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछिए। नहीं सर। कोई सवाल नहीं तो फिर आप जवाब दीजिए। सवाल नहीं है तो फिर जवाब दें, इसमें ऐसा क्या मसला है? सर आप पूछ लें जो आता होगा तो हमने रब्बू किया था ना। जी सर। जिस तरह से हमने रब्बू किया था, ठीक है ना, जिस तरह से हमने रब्बू किया था, इस तरह से अब हम कुछ और लफ्ज है उसको भी हम करते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखता हूँ, अब्दुल। अब्दुल किसको कहते हैं? अब्दुल किसको कहते हैं? अब्दुल किसको कहते हैं, मालूम है किसी को? इबादत करने वाला। अब्दुल कहते हैं बंदा, गुलाम। गुलाम। बंदे। अब्दुल कहते हैं गुलाम को। अब्दुल कहते हैं बंदे को, लेकिन ज्यादा बेहतर लफ्ज है गुलाम। ठीक है जी। तो आबिदा जी, अब आप इस अब्दुल की बुनियाद पर जितने भी जमायर हैं उसके साथ इसको अटैच करें और इसको पढ़ें और इसको तर्जुमा करें जी। अब्दुहु, अब्दुहुमा। तर्जुमा कौन करेगा, कोई आएगा? नहीं सॉरी सर। अब्दुहु वो गुलाम है। वो गुलाम है। अभी मैंने आपसे कहा कि अटैच जमायर जब इस्म के साथ आते हैं तो किस चीज का मफहूम देते हैं, मिल्कियत का देते हैं। जी, तो आपने मिल्कियत का साबित की, वो होगा सर। वो क्यों होगा? उसका क्या तर्जुमा लिखा है? सर सॉरी, उसका गुलाम। उसका गुलाम या उसका बंदा, उसका गुलाम या उसका बंदा। ठीक है। फिर दूसरा आपने हुमा, हुमा है, हुमा का। अब आपको मालूम होना चाहिए, आपका सब लिखा हुआ है, आप उसको अटैच करते रहे और इसका ट्रांसलेशन करते रहे। ठीक है। अब्दुहुमा वो दोनों गुलाम जी। रब्बुहुम वो सब गुलाम। नहीं नहीं नहीं, कैसे आप क्या तर्जुमा कर रही है? आप कंसेप्ट ही नहीं समझ रही हैं। मैंने अभी आपसे कहा मिल्कियत का मफहूम देता, आप मिल्कियत तो साबित ही नहीं कर रही है। वो सब गुलाम, किसके गुलाम? मिल्कियत साबित करें ना। नहीं रुक जाए, दूसरे आपकी बारी आएगी, हर एक की बारी आएगी। अब्दुहु उसका गुलाम, अब्दुहुमा उन दोनों का गुलाम। उन दोनों का गुलाम। आगे कंप्लीट करें। अब्दुहुम उन सब का गुलाम। जी। अब्दुहा उसका गुलाम मुअन्नस। अब्दुहुमा, अब्दुहुना उन सब का गुलाम मुअन्नस। जी, हुन्ना उन सब का गुलाम। फिर अब्दु का तेरा गुलाम। अब्दु कुमा तुम सब का गुलाम। अब्दु की तुम्हारी गुलाम। अब्दु कुन्ना तुम सब
सबके गुलाम। या मुतकल्लम में सर आएगा, अब्दू नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? अब करें, अभी तो बताया या मुतकल्लिम को क्या चाहिए होता है। अब्दू, अब्दी, अब्दू क्यों आएगा? अब्दी, अब्दी, सॉरी अब्दी आएगा ना। अब्दू, अब्दू क्यों आएगा? अभी तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया सारा। ठीक है सर। अब्दू अब्दी क्या मेरा तर्जुमा गुलाम, करें? मेरा गुलाम। जी सर। एक रह गया ना, फिर एक रह गया ना सर। तो करें अब्दू ना, अब्दू ना हम सब का गुलाम। हम सब का गुलाम। अब्दुना हम सब का गुलाम। मैं आपसे कहता हूं जी, कौन करेगा? रसूल, रसूल जी, कौन करेगा? सर रसूलुहु। करते रहे, तर्जुमा भी सब तक करते रहे। जी, उसका रसूल। रसूलुहुमा, उन दोनों का रसूल। रसूलुहुम, उन सब का रसूल। रसूलुहा, उस ब्रैकेट मुअन्नस का रसूल। रसूलुहुन्ना, उन सब ब्रैकेट मुअन्नस का रसूल। रसूलुका, रसूलुका तेरा रसूल मुज़क्कर। नहीं, जरूरत नहीं है, आप क्या मुज़क्कर के लिए आपको डिफाइन नहीं करना होता। ठीक है। रसूल की तेरा रसूल। रसूलुकुमा, तुम दोनों का रसूल। रसूलुकुम, तुम सब का रसूल। रसूलुकुन्ना, तुम सब का रसूल। रसूलुना, हम सब का रसूल। रसूली, मेरा रसूल। रसूली, मेरा रसूल। रसूली जी, मैं आपसे कहता हूं उम्मुन, उम्मुन किसे कहते हैं? उम्मुन किसे कहते हैं? माँ को सर। माँ को कहते हैं। उम्मुन किसे कहते हैं? माँ को। जी जी ठीक है, कौन करेगा? निखिल जी आप करें। जी सर। जी निखिल जी आप करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी करें। उम्मुहु, उसकी वालदा। उसकी माँ, वालदा। अच्छा, उसकी माँ। रब्बुहुमा, लखनऊ का तर्जुमा मत ना है ना, नॉर्मल तर्जुमा। अच्छा जी। उम्मुहुमा, माजदा। जी बस करते हैं सर। स्टार्ट करें। जी करें। उम्मुहुमा, उन दोनों की माँ। उम्मुहुम, उन सब की माँ। उम्मुहा, उस मुअन्नस की माँ। रब्बुहुन्ना, रब्बू कहाँ से आ गया? उम्मुहुन्ना, उन सब मुअन्नस की माँ। उम्मुका, तेरी माँ। उम्मुकी, तेरी यानी मुअन्नस की माँ। उम्मुकुमा, उन दो मुअन्नस की माँ। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। तेरी, सॉरी, रुक जाइए। उम्मुकुमा क्या तर्जुमा किया? उम्मुकुमा, तुम दोनों मुअन्नस की माँ। पहले आपने कहा उन दोनों की माँ। सॉरी। उम्मुकुम, तुम सब की माँ। उम्मुकुन्ना, तुम सब मुअन्नस की माँ। उम्मुना, हम सब की माँ।
उम्मी मेरी माँ। जबरदस्त। उम्मी मेरी माँ। चले जी। सबीलुन, सबीलुन किसे कहते हैं? रास्ते को। सबीलुन किसे कहते हैं? रास्ते को। जी करे, कौन करेगा? सबीलहू उसका रास्ता, सबीलहुमा उन दोनों का रास्ता, सबीलहुम उन सब का रास्ता, सबीलहा उस मुअन्नस का रास्ता, सबीलहुन्ना उन सब मुअन्नस का रास्ता, सही। सबील का तेरा रास्ता मुज़क्कर का, सबीलकुम तुम सब का रास्ता। देखिए मुज़क्कर के लिए आपको मुज़क्कर कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, चलिए आगे चले। सबीला की तुम सब मुअन्नस की क्या तुम सब का रास्ता, सही। और सबीला कुन्ना तुम सब मुअन्नस का रास्ता, सबीला ई मेरा सबीला रास्ता, ई क्यों? सबीला ई क्यों होगा? सबीली। सबीली। ठीक है सर। सबीली मेरा रास्ता, सबीलना हम सब का रास्ता, सबीलूना। सबीलूना सबीलूना हमारा रास्ता। ठीक। हमारा रास्ता। तो आप देखिए मिल्कियत का मफहूम आता है, तो आपको का की का तर्जुमा मिलता है, बीच में का की का तर्जुमा आपको मिलता है। ठीक है, चले जी मैं आपके सामने एक और रखता हूँ, आखिरी करते हैं, उसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे। सुबह जी आप करेंगी? जी। सलातुन, सलात के वैसे माने जो है दुआ के, लेकिन इस्तिलाही माना में जो हम इबादत अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करते हैं, तो नमाज को भी सलात कहते हैं। सलात के बुनियादी माने दुआ के, और नमाज को भी पता है आपको दुआ ही कहते हैं। जी सलातुन कीजिए। तो मैं नमाज से करूं? सलातुहु उसकी नमाज, सलातुहुमा उन दोनों की नमाज, सलातुहुम उन सब की नमाज, सलातुहा उसकी उस मुअन्नस की नमाज, सलातुहुम सलातुहुन्ना उन सब मुअन्नस की नमाज, सलातुका तेरी नमाज, सलातु की तेरी की नमाज, सलातु करो, सलातुकुम तुम सबकी नमाज, सलातुकुन्ना तुम सब मुअन्नस की नमाज, सलातुना हम सब की नमाज, सलाती मेरी नमाज। सलाती मेरी नमाज। तो आप बात समझे कि ये ज़मायर इतने इंपॉर्टेंट है और इतना इस्तेमाल है इन ज़मायर का कुरान में, इस्म के साथ भी, फेल के साथ भी, हर्फ के साथ भी। आज हमने इस्म के साथ किया है, इसको मजीद करेंगे। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज भेजूंगा, आप उनको कीजिएगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि इससे पहले जो आपको जो मैं एक्सरसाइजेज भेजी वो की या आप लोगों ने ऐसी बस के बस ठीक है कर लेंगे? सर की है और आपको भेजी नहीं है। एक्चुअली मैं चाहती थी भेजने की जरूरत नहीं होती उसमें, आप उसको करें और आप उसको देखें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला कि आपने दुरुस्त किए कि आपने दुरुस्त नहीं किए। ये भी मैं आपको बता दूं इंशाअल्लाह ताला, जो आप करते हैं ना, आपको खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने किस हद तक जो है ना उसको सही किया। तो आप इस चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं लिया करें, ठीक है ना? जज़ाकल्लाह खैर सर। उसकी बिल्कुल फिक्र ना किया करें, ठीक है जी? सर एक लफ्ज की मीनिंग बता दें। फकीरुन, फकीर के क्या मायने हैं? फकीर, फकीर को कहते हैं।
लेकिन ये जुमला था ना, कालू इन्नल्लाहा फकीरुन, फिर उसको कहते हैं जिसके पास कुछ ना हो। तो ये फिर इसका सेंटेंस क्या बनेगा? उन्होंने आप कहा मुझे बताइए, बेशक अल्लाह, कालू बेशक अल्लाह फकीर है। हाँ तो किसने कहा? किसी ने कहा है ना, अल्लाह जी, ने तो जी। नहीं कहा ना कि अल्लाह फकीर है। अच्छा, ठीक है। मैं और आप अपनी जिंदगी में नहीं कहते "ए अल्लाह तूने हमारे साथ क्या कर दिया, मैंने ऐसा कौन सा ओह। गलत काम किया कर तूने हमें 30 सजा दी"। तो मैं और आप भी तो ये बुहतान लगाते हैं अल्लाह पे, माज़अल्लाह। अच्छा, मैं और आप भी ठीक तो है। यही काम कर रहे हैं। अच्छा, देखिए जज़ाक मैं आपको एक बात बताऊं, याद रखिएगा, कुरान मजीद की जो एक खूबसूरती है, उस खूबसूरती को हमेशा ज़हन में रखें। आप इससे भागने की कोशिश ना करें, जो उसका माना है वही माना बयान करें, अदब और लिहाज के हिसाब से, अदब और एहतराम के साथ से। ये जब हम उसमें चले जाते हैं ना कि ये तो अल्लाह के लिए कैसे कहूँ, ये रसूल के लिए लफ्ज़ है कैसे कहूँ, जब अल्लाह किसी चीज से नहीं वो कर रहा, तो मुझे और अल्लाह आपको, मुझे और आपको ये बताना चाहता है कि अल्लाह के नजदीक तौहीद फिर कितनी इंपॉर्टेंट है। जब आप इन चीजों को समझते हैं तो फिर ये चीजें आपके सामने आया होती हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। तो इन चीजों को समझा करें, इसमें घबरा क्यों रहे। कालू, उन्होंने कहा ना, देखिए ना तर्जुमा देखें, उन्होंने कहा, किसी ने कहा है ना। मुझे बताइए, या क्या अल्लाह के रसूल ने कहा? नहीं ना, अल्लाह के रसूल से आता तो कालू तो नहीं आता, जी, जी। अल्लाह के रसूल से आता तो नहीं आता, और अल्लाह के रसूल के साथ आता तो आता काला रसूल, अल्लाह के रसूल ने कहा। तो ना अल्लाह ने कहा ना अल्लाह के रसूल ने कहा, तो थर्ड पर्सन ने कहा है ना। दुनिया में आज बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते ना, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, बहुत सारी चीजें नहीं मानते, तो आप इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। तो आप परेशान क्यों जाते हैं? आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो आज हमने पढ़ा, अल्लाह ताला इसमें से हमें खैर ही खैर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।